तो हमारी जो एज वाइज अप्लायंस होती है उसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं। जो स्टैंडर्ड या पुरानी आप कह लें एज वाइज अप्लायंस होती है, उसके अंदर आपने बेसिकली वायर्स को बेंड दे के डिज़ायर्ड टुथ की जो है एंगुलेशन और अलाइनमेंट वो करनी होती है ठीक। ब्रैकेट्स जो होती हैं बेसिकली सारे दांतों के ऊपर उनमें एक जैसी लगती हैं, उनमें टिप और टॉर्क सेम होता है, यानी हर दांत को वो एक ही अलाइनमेंट में एक ही शेप में ले आती हैं। जबकि जो स्ट्रेट वायर अप्लायंस होती है, जो कि बेसिकली कंटेम्प्रेरी एज वाइज अप्लायंस है, उसमें जो वायर की बेंडिंग होती है वो आपकी ब्रैकेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट की होती है, वो बिल्ट इन होती है ब्रैकेट्स के अंदर। यानी हर ब्रैकेट का आपको टिप और टॉर्क दांत के अकॉर्डिंग डिफरेंट मिलता है, जो कि बेसिकली आपकी जो वायर बेंडिंग होती है उसको एलिमिनेट कर देता है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह जो वो बेंड्स हैं वायर के, वो स्ट्रेट वायर अप्लायंस के अंदर बिल्ट इन जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, जिससे वायर बेंडिंग की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ऑर्डर बैंड है। तो देखा ये गया है कि जो लैटरल इंसाइजर होता है वो थोड़ा सा, अगर आप उसकी फेशियल सरफेस देखें तो वो लिंगुअली पड़ी होती है बाकी सेंट्रल और कैनाइन की निस्बत। तो जब आप मतलब एक जैसी ब्रैकेट लगाएंगे तो उसकी कंपनसेशन के लिए आपको थोड़ी सी वायर को जो है वो इन सेट बैंड देना पड़ता है लैटरल के ऊपर, और ऑफ सेट बैंड होता है उसका कैनाइन और मोलर्स के ऊपर, क्योंकि वो थोड़े से लेबियली पड़े होते हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने वायर बेंड नहीं करनी, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट वायर पास करें यहाँ से ही। तो हम उसमें ये करेंगे कि ब्रैकेट की जो थोड़ी सी है ना मतलब फॉर्म, उसको चेंज कर देंगे। अब होगा ये कि हम जो यूजुअली आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो जितनी, फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट है अगर सेंट्रल के ऊपर, तो जितनी थिकनेस इसकी है लैटरल वाली ब्रैकेट की उतनी ही थिकनेस होगी, और किनाइन वाली ब्रैकेट की भी उतनी ही थिकनेस होगी। तो ये हमारा था कि जो स्टैंडर्ड एज वायर था, जो पुराना फर्स्ट सिस्टम चला था वो ऐसे था। अब उसकी जो स्ट्रेट वायर अप्लायंस में कंपनसेशन है वो इस तरह है कि जो लैटरल की ब्रैकेट की जो आपकी फ़र्ज़ कर लें होगी ना थिकनेस, वो थोड़ी सी कम कर, सॉरी सेंट्रल की जो होगी ना उसकी हम थिकनेस थोड़ी सी कम कर देंगे, और जो लैटरल की ब्रैकेट की थिकनेस होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। इसी तरह जो किनाइन होगा उसकी भी ब्रैकेट की थिकनेस थोड़ी सी कम होगी। तो होगा ये बेसिकली कि अब ये सारे स्लॉट्स एक जगह पे आ जाएंगी, तो एक ही वायर उसके अंदर से स्ट्रेट वायर पास कर जाएगी, सिर्फ उसकी थिकनेस चेंज करने से, कि जो सेंट्रल और किनाइन की ब्रैकेट्स की थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जबकि थोड़ी, हाँ जी, और जो लैटरल की ब्रैकेट की थिकनेस होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सिर्फ थिकनेस चेंज करने से आपके जो फर्स्ट ऑर्डर बैंड्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। फिर हमारे सेकंड ऑर्डर बैंड है। सेकंड ऑर्डर बैंड बेसिकली जो रूट है उसकी मीजियो डिस्टल इंक्लिनेशन को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब होता ये है बेसिकली कि ये वायर अगर मैं इसके अंदर लगा दूँ इस तरह, तो ये इस तरह पास करेगी, और बेसिकली इसका काम ये है कि ये जो बैंड है इसका, ये इसको इस तरह रोटेट करवाएगा और स्ट्रेट कर देगा, जो आपका लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ है वो इस तरह हो जाएगा। अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है आपने ब्रैकेट के अंदर, और इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है। अब है बेसिकली अगर आप ब्रैकेट बना लेना यहाँ पे, तो ये आपकी नॉर्मल ब्रैकेट है जो स्टैंडर्ड एज वाइज है वो इस तरह होती है, यानी उसके जो दोनों विंग्स होते हैं वो सीधे होते हैं बिल्कुल। अब जब आप इस ब्रैकेट यहाँ पे बेसिकली स्लॉट होगी जिसके अंदर से आपकी वायर गुजर रही होगी। अब अगर आप इस जो स्टैंडर्ड एज वाइज की ब्रैकेट है उससे आप दांतों को सीधा करते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो दांतों को बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस के सीधा कर देती है, यानी सारे दांत जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे हो जाते हैं इस तरह। अब यूजुअली ये होता है कि जो हम आइडियल डेंटिशन देखते हैं उसमें जो आपका होता है ना, मतलब वो इस तरह होती है। जो आपका क्राउन होता है वो थोड़ा सा मीजियली टिल्टेड होता है, जो रूट होती है वो थोड़ी सी डिस्टली टिल्टेड होती है। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़्यादा बन गया, लेकिन मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि क्राउन मीजियली होता है और जो रूट होती है वो डिस्टली प्रेजेंट होती है। तो अगर ये वाली वायर अप्लायंस हम लगाते हैं स्ट्रेट, जो बिल्कुल आपकी है यानी स्टैंडर्ड है, जिसमें दोनों विंग सीधे लगे हुए हैं, और स्ट्रेट वायर इसमें से मैं पास भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वायर में बेंड नहीं देता, मैं सिंपल इसको इस तरह गुजार देता हूँ, तो वो इसको बिल्कुल सीधा कर देगा, बिल्कुल इस शेप में ले आएगा। जबकि हम चाहते हैं कि वो इस शेप में है, इसलिए वायर को बेंड इसलिए इस तरह देते हैं
कि वो थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दे, यानी आपकी जो डिज़ायर्ड मीजो डिस्टल एंगुलेशन है रूट की, वो आपको अचीव हो जाए। तो इसको हमने जो हमारी स्ट्रेट वायर अप्लायंस है उसमें इनकॉर्पोरेट इस तरह किया कि जो हमारी ब्रैकेट होती है ना, उसके जो विंग्स होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया हुआ है, इस तरह कर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द टूथ, यानी जिस दांत की ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से विंग्स उसके स्ट्रेट नहीं रखे, थोड़े से टिल्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब जब इसमें से स्ट्रेट वायर पास करेगी तो ओवरऑल जो दांत होगा वो अगर मैं इसी के ऊपर बड़ा सा बना दूँ तो वो इस तरह हो जाएगा, यानी वो इस तरह उसको बना देगा बिल्कुल जो उसकी एंगुलेशन होनी चाहिए उस पर। और जो थर्ड ऑर्डर बेंड होता है आपका, वो आपकी बेसिकली रूट की जो लेबियोलिंगुअल पोजीशन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो थर्ड ऑर्डर बेंड होता है उसमें बेसिकली आप यहाँ से वायर को, फॉर एग्जांपल ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप्ड वायर लगी हुई है ना, तो आप इसको ट्विस्ट कर देते हैं इस तरह या इस तरह। तो जब आप ट्विस्ट कर देते हैं तो वो इसको रूट को मतलब इधर को भी ला सकती है, जो बेसिकली दांत को रेट्रोक्लाइन करने की शेप में आ जाएगा, या पीछे को भी ले जाएगी अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो दांत प्रोक्लाइंड शेप में आ जाएगा। अब अगर आप ब्रैकेट को साइड से देखें तो वो इस तरह होती है सिंपल सी। तो यहाँ पे उसके विंग्स हो गए दो, जो सिंपल आइडिया है एक। तो ये आपकी सीधी सी ब्रैकेट होती है जो स्टैंडर्ड एज वाइज के अंदर आपकी यूज़ होती है, जबकि इसके अंदर आपको जो वायर आप लगाते हैं उसको ट्विस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ब्रैकेट की स्लॉट को ही इस तरह कर दें एंगुलेटेड कि वो इस तरह हो जाए ओवरऑल, यहाँ पे आपकी दो स्लॉट्स आ जाएं और पीछे, यानी यहाँ से एक ओवरऑल एक एंगल बना हुआ हो स्ट्रेट, ये जिस तरह इसमें स्ट्रेट है इसमें एक आपका एंगल बन जाता है जो स्लॉट का एंगल होता है। तो ये आपका बेसिकली बता देता है टॉर्क कितना होगा आपकी जो रूट है, यानी उसने कितना रूट को लेबियोलिंगुअली पोजीशन करना है। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर बेंड है जो आपके जो स्ट्रेट वायर अप्लायंस है, जो कंटेम्प्रेरी एज वाइज अप्लायंस है, उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ। तो जो फर्स्ट ऑर्डर बेंड है उसके लिए आपने सिंपली जो आपकी ब्रैकेट की बेस की थिकनेस थी उसको इंक्रीज़ किया। जो सेकंड ऑर्डर बेंड था जिसमें आपने रूट की मीजियल और डिस्टल पोजीशन ठीक करनी थी, उसके लिए आपने जो ब्रैकेट में चेंज किया वो आपने उसकी जो स्लॉट्स हैं बेसिकली विंग्स हैं उनको आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, वो सीधी नहीं है यानी वो एंगुलेटेड है। और थर्ड में आपने जो बेस है उसको जो स्ट्रेट थी उसको आपने थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया कि स्लॉट के साथ उनका एक एंगल बन जाए। तो ये तीनों चीज़ों से आपने जो तीनों बैंड्स हैं उनको स्ट्रेट वायर आपने टेक्निक के अंदर इनकॉर्पोरेट किया इस तरह।